नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस में क्या हुआ था, एग्जाम्स हुआ था, मॉडल एग्जामिनेशन आईसीएसई के जो बच्चे थे ना 10th क्लास, उन लोगों का मॉडल एग्जामिनेशन था। तो क्वेश्चंस तो मेरे पास है एक ठो, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व तो पूरा हम खत्म करके डाल देंगे यूट्यूब में। लेकिन आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन है उसमें थोड़ा बच्चों का ज़्यादा ही डाउट था। वो बोल रहे थे सर ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन जो है उसको थोड़ा सॉल्व करके बता दीजिए, और हम लोग को डाउट हो रहा है तो हम लोग अपने आप को वेरीफाई कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आई भी जो है एक ट्रिगोनोमेट्री है। पूछा ये गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अगर +2 होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अगर +2 होता है तो इनका वैल्यू कितना होगा, ये आप फाइंड आउट करके बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है ना। तो sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, दिस विल बी +2। तो देखिए ये -1 +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये आंसर किसका होगा, ये सी का आंसर है। उसी तरह नेक्स्ट जो है, ये एक डायग्राम है, VI क्वेश्चन को देखिए। VI क्वेश्चन में ये दिया गया है, इस तरह का एक डायग्राम है, ये ट्रिगोनोमेट्री से डील कर रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से ये डील कर रहा है। और ऐसे कुछ सिस्टम है, ये है A, B, दिस विल बी C, और ये हो गया D। इसका लेंथ है 4 और ये है 4√3। पूछा ये गया इन द adjoining फिगर शो दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पॉइंट C फ्रॉम द पॉइंट A एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब ये जो एंगल है ना इसको पूछा गया है। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होते हैं ना, दिस एंगल और दिस एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, कोई इंटीरियर एंगल्स, कोई इंटीरियर नहीं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स सेम हो जाएंगे। अगर मैं इस एंगल का वैल्यू निकाल दूं, जैसे कि tan C किसके ऊपर डिपेंड करेगा, AB बाई BC के ऊपर। AB है 4, BC है 4√3, कटेगा, सो दिस विल बी 1/√3। अगर tan C का वैल्यू 1/√3 हो रहा है तो C का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये अगर आपका 30 डिग्री हो रहा है तो दिस ऑल्सो 30 डिग्री, तो आपका आंसर होगा कितना, A। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा A। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए C नंबर, क्वेश्चन नंबर सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 2 का C नंबर जो दिया है, ये इजी है, ये थोड़ा एडवांस करके आप लोगों को दे दिया क्वेश्चन को, जो कि +2 में आना चाहिए था, मतलब 11th या फिर 12th में आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को दे दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करने का मतलब दो होता है, या आप तो पहले थीटा का वैल्यू निकालिए, नहीं तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो थीटा का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो भी कम हो जाएगा। और क्वेश्चन 2 सेक्शन B, ओके, ये दिया गया है, सॉल्व करने के लिए बोला गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन है, वो बोला गया इसको सॉल्व करें। देखिए सॉल्व करने में ज़्यादा इसको हम लोग कर नहीं सकते, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा -2, सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 है। अगर हम देखिए ये +2 -2 कटेगा ना, दोनों में से कॉमन कितना जा सकता है, साइन थीटा कॉमन ले जाइए, माइनस साइन थीटा कॉमन ले जाइए, तो इधर बचेगा कितना, 2 माइनस 1, 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह बन रहा है ना, माइनस साइन थीटा अगर 0 होना चाहिए तो सिर्फ थीटा आपका कितना होगा बताइए, साइन थीटा कहाँ पर 0 होता है, 0 डिग्री में, क्लियर, 0 डिग्री में 0 हो जाता है। और इधर अगर हम आते हैं 2 साइन थीटा -1 अगर 0 है तो सिर्फ साइन थीटा कितना होगा, 1/2, तो दिस इज 1 और 2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कहाँ पर होता है, साइन 0 √3/2 1/√2। इसको अभी मत करिए, थीटा तक आप मान लीजिए सिर्फ, तो आंसर अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर यहीं तक ही रहेगा।
थीटा का वैल्यू अभी मत निकालिए, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू अगर निकालना है, ये आप लोग का अभी फिलहाल नहीं है, ये हायर क्लासेस में 11th में या फिर 12th में, तो उसी में हम लोग इसको निकालेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए क्वेश्चन ये दिया है, ये थोड़ा लेंथी हो, सेक्शन बी का ही 4 नंबर देखिए। सेक्शन बी का जो 4 नंबर दिया है ना, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, और बोला है ये पूरा का पूरा सिस्टम tan ए होगा, प्रूफ करके आप बताइए। देखिए इसको तोड़िए, दिस इज 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, ये सेक स्क्वायर है वैसे ही रहने दीजिए इसको। तो ये हो गया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बाई साइन है मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बाई कॉस है इनटू ये कितना होगा, सेक है ना, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर है बाई साइन है, दिस इज साइन स्क्वायर है बाई कॉस है 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये दोनों कटेंगे कि नहीं। अब देखिए ये साइन है और ये साइन स्क्वायर है, काटेंगे तो सिर्फ साइन ए बचेगा, तो साइन ए बाई कॉस ए कितना होगा, tan ए, प्रूव्ड, हमको यही प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन सा है, 5 का बी है। देखिए इसमें ये थोड़ा मेरे को क्वेश्चन जो दिया है ना, ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, एक +1 होना चाहिए था जो कि दिया ही नहीं गया है। देखते हैं फिर भी आंसर कितना सॉल्व होता है। देखिए 5 का बी, साइन ए इंटू tan ए बाय 1 माइनस कॉस ए दिया गया है, इसको तोड़ लीजिए। साइन ए तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा ये, फिर 1 माइनस कॉस ए ये है, तो ऊपर वाला हो गया कितना, साइन स्क्वायर है, कॉस ए नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर को हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो फिर कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों कटेंगे, तो बचा कितना, 1 बाई कॉस ए डिवीजन कॉस ए, यही बच गया ना, सो दिस हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए, ये दोनों कटेगा, तो ये हो गया सेक ए प्लस 1, बुक में क्या बोला था, सिर्फ बोला था 1 बाई कॉस ए लिखने के लिए, सो दिस इज 1 बाई कॉस ए प्लस 1, यही होकर के रहेगा। ये +1 शायद मिसिंग है, ठीक है, इसमें थोड़ा मिसिंग है, ये आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अब लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी एक ट्रिगोनोमेट्री है। उसमें ट्रिगोनोमेट्री ये है कि हमको दिया गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3, और पूछा ये गया है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा। चलिए इसको तोड़िए, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी हुआ कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1/3 यहाँ पर दे ही दिया है, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना,
तो ये भी 1/3 ही होगा इसका आंसर। सॉल्व। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही करते करते ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर जो था, नहीं मॉडल एग्जामिनेशन जो था ICSE का 2022 का, जो 28 एक तारीख को हुआ था, मतलब कल हुआ था, कल नहीं 2 दिन पहले, तो उसी के ही ये क्वेश्चन पेपर्स हैं। 28 का तो होना चाहिए, स्ट्राइक वगैरह हो गया था तो नहीं हो पाया था, तो ये हुआ था कब 38/3/22। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर देंगे अगले क्लासेस में, 1-2 वीडियोज में। ट्रिगोनोमेट्री हम ज़्यादातर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिए अपना अपना आंसर्स क्या है कैसे हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।